नमस्कार। कल रात को था एशिया कप का फाइनल और जहां पर जैसी की एक्सपेक्टेशंस थी, जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था, हूबहू वही हुआ और श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर एशिया कप का टाइटल जीत लिया। ये जीत ना सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों के लिए बल्कि श्रीलंका की पब्लिक के लिए, वहां की जनता के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इस जीत का जो क्रेडिट है वो श्रीलंका की टीम को, उनके सपोर्टर्स को तो जाता ही जाता है। बट आई थिंक श्रीलंका की जीत की जो स्क्रिप्ट है वो तो बांग्लादेश के जो टीम डायरेक्टर है खालिद महमूद, उन्होंने ही लिख दी थी। जब उन्होंने श्रीलंका के प्लेयर्स जिनकी बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी डाउन थी, वो ऑलरेडी सरेंडर वाले मोड में आ चुके थे, वो श्रीलंका की टीम जो अपने पहले ही मुकाबले में अफगानिस्तान से हार गई थी, अफगानिस्तान ने आई थिंक 8 विकेट से पेल दिया था श्रीलंका को। उसके बाद खालिद महमूद ने जो स्टेटमेंट दिया था ना कि हमारी टीम में तो दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, श्रीलंका में तो कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। बताइए भाई साहब, इस वाले स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी का काम किया था। और वो श्रीलंका की टीम जो कि चारों खाने चित्त पड़ी थी, सडनली वो संजीवनी बूटी पाकर एकदम से ऐसी छलांग लगाती है कि सीधी फाइनल में आकर के रुकती है। पहला मैच अफगानिस्तान से हारी श्रीलंका, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को हराया, इंडिया को हराया, पाकिस्तान को तो बैक टू बैक 2 मैचेस में हरा दिया। और वो अफगानिस्तान जिसने पहले मैच में श्रीलंका को हरा दिया था, सुपर 4 में आते ही श्रीलंका सबसे पहले उसी अफगानिस्तान को हराती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका एक्चुअली इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा डिजर्विंग, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी टीम थी। और श्रीलंका की इस जीत ने न सिर्फ खालिद महमूद को उनकी औकात दिखाती है बल्कि कहीं ना कहीं मेरे प्रेडिक्शन को भी सही साबित कर दिया। और वो तमाम लोग जो उस वीडियो के नीचे आकर मुझे बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, जहां पर चोकली ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मार दी थी, बहुत सारे लोग मेरे को ज्ञान देने आए थे। आज कहां है भैया वो लोग? सर कहां हो सर? हम तो एशिया पर तिरंगा फहराने जा रहे थे सर। आपको पता चल गया होगा कि एक कलेक्टिव टीम एफर्ट क्या कर सकता है। एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको इक्का दुक्का मैचेस जिता देंगे, लेकिन चोकली ने जो इनिंग खेली थी वो कब खेली थी? मुझे कमेंट आए थे उस वीडियो में कि भाई डीएसके तुमको बड़ी प्रॉब्लम है यार, कोहली 0 बनाए तो भी तुमको प्रॉब्लम है, कोहली ने 100 मारा तो भी तुमको प्रॉब्लम है। मतलब इस तरह की बातें करने वाले लोग एक नंबर के लपड़ झंडे से, जो कि खुद को क्रिकेट का एक्सपर्ट बोलते हैं। कोहली ने जो 0 बनाया था वो हमारे लिए डू और डाई वाला मैच था। अगर हम वहां अच्छा खेलते तो श्रीलंका की जगह हम आते फाइनल में। और कोहली ने जो सेंचुरी मारी थी और भुवी ने जो 5 विकेट लिए थे, वो तब लिए थे जब सांप जा चुका था और तुम लोग सिर्फ लकीर पीटते रहे। उस मैच में सेंचुरी या 5 विकेट का कहीं कोई महत्व नहीं, लेकिन लोग अरे चोकली इज बैक, किंग इज बैक। अरे डीएसके तुम जलते हो, तुम डीएसके चोकली से जलते हो। तुम्हारे चोकली ने कौन सा तीर मार लिया? एशिया कप जीत पाए क्या? नहीं जीत पाए ना। लेकिन लोग कहिए या फिर ये जो क्रिकेटर्स के फैंस कहिए, ये एक क्रिकेटर को क्रिकेट से भी बड़ा एक स्थान दे चुके हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका बनाया हुआ एक रन भी अगर टीम के जीत के काम आ रहा है ना, वो भी नॉकआउट मैचेस में, एक ऐसा मैच जहां पर आप ट्रॉफी जीत सकते हो, वो एक रन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप देख लीजिए ये श्रीलंका की टीम जो कि 58 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, और सारे एक्सपर्ट जो हैं वो कह चुके थे कि श्रीलंका हार्डली 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन वही श्रीलंका जो 9 ओवर में 58 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, वो आती है आगे और 112 रन और बना देती है। राजपक्षे, हासरंगा, करुणारत्ने, क्या दम दिखाया भाई साहब आपने। यही चीज मैं बार बार हाईलाइट करता रहता हूं कि एक इंडिविजुअल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एक इंडिविजुअल खिलाड़ी जो है वो कभी कभार चल जाएगा तो आप उसकी शान में कसीदे गढ़ने लगते हो। आप खुद देख लीजिए इस एशिया कप के अंदर हमारी टीम कभी एक टीम की तरह खेली नहीं। इक्का दुक्का मैचेस में कभी कोहली चल गया, कभी रोहित चल गया, कभी सूर्या चल गया, बाकी क्या, बाकी तो वहां भजिए तल रहे थे या फिर टिकटॉक पे अपने मुजरा वगैरह कर रहे थे, इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे। और मैंने अपने रिव्यू में बार बार कहा था कि श्रीलंका की टीम जो हार रही है उन्हें कद्र है मिले हुए मौके की। और हमारे यहाँ तो भाई फ्री फंड में श्रीखंड बटता रहता है। एक टीम के अंदर 1760 तो कैप्टन है, कोई डीसी का कैप्टन, कोई जीटी का कैप्टन, कोई एमआई का कैप्टन, कोई आरसीबी का एक्स कैप्टन, कोई एलएसजी संतरी कैप वाला केएल राहुल आईपीएल में संतरी कैप के लिए तो वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है परफॉर्मेंस, वहां पर सब भाग के चले जाते हैं। तो ऐसे हगोड़ों को आप लोग इनकी पूजा करो, मैं नहीं करता हूं। आपने एक पिक्चर देखी होगी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। अब क्या है कि चीजें जब आप फिल्मों में देखते हो ना तो आपको ज्यादा समझ में आ जाती हैं। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में जब धोनी छोटा रहता है तो वो सचिन का पोस्टर लेकर के आता है और खुश हो जाता है। और उसके पिता जो अनुपम खेर रहते हैं वो अपनी वाइफ से कहते हैं, यानी धोनी की माँ से कहते हैं, क्यों दिला दिया है, इससे कौन सा खुश होने वाला है? तो धोनी की माँ क्या बोलती है, आपको लगता है इससे खुश होगा? ये थोड़े से में रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही मेरी फिलॉसफी है, मैं थोड़े से संतुष्ट नहीं होता हूँ, ये दिल मांगे मोर। मैं उस मेंटेलिटी का इंसान हूँ जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कतई तवज्जो नहीं देता अगर टीम हार रही है तो। चक दे इंडिया में एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का कि मुझे स्टेट्स के नाम ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं, मुझे एक नाम सुनाई देता है, इंडिया।
अपना भी वही फंडा है, अगर इंडियन टीम जीत रही है तो मेरे लिए कोहली का एक रन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोहली सेंचुरी बना रहा है और हमारी टीम टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही है, ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है, तो वो 100 जो है वो घुइयां के खेत में गाड़ दो जाकर। और वो लोग जो मेरे को ज्ञान देते हैं कि तेरे को क्रिकेट की समझ नहीं है, तुमने कितने वर्ल्ड कप खेलनी है बे, जो लोग ज्ञान देने आते हैं ना, या मेरे प्रिडिक्शन पे या मेरे ऑब्जर्वेशन पे सवाल खड़ा करते हैं, तुम लोगों ने कितने वर्ल्ड कप खेल लिए? मेरे को तो तुम लोगों के हिसाब से क्रिकेट का कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं तो आज ही पैदा हुआ, क्रिकेट का बैट कैसा होता है, बॉल कैसे होती है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी मैं प्रेडिक्शन देता हूं। फिर भी जो मैं प्रेडिक्शन देता आया हूं, जैसे आईपीएल में मैंने कहा था कि जीटी जीत जाएगी, जीटी जीत गई। उसके पहले मैंने चेन्नई के सेटबैक से कमबैक की जर्नी वाला, वैसे चेन्नई ने जो 2021 में आईपीएल जीता था वो दुबई में ही जीता था और चेन्नई वाज बैटिंग फर्स्ट। इस एशिया कप में हमने देखा है कि जो टीम टॉस जीती है वो पहले फील्डिंग करती है और बाद में आराम से टारगेट चेस कर लेती है, लेकिन यहां पर हमने चीज उल्टी देखी। लेकिन इस फाइनल में पाकिस्तान टॉस जीती और श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने आती है, इसके बावजूद श्रीलंका ने 23 रनों से मुकाबला जीत लिया। और श्रीलंका के कैप्टन शानका ने रेफरेंस भी दिया कि 2021 आईपीएल का जो फाइनल था वो दुबई में ही था, जहां पर चेन्नई वाज बैटिंग फर्स्ट और 192 समथिंग बनाए थे और केकेआर फाइनल में थी 165 पर निबट गई थी। कहने का मतलब है कि फाइनल में सीएसके ने टोटल डिफेंड कर लिया था, यहां पर श्रीलंका ने भी टोटल डिफेंड कर लिया। और अगर आप एक रिकॉर्ड या स्टैट की बातें बहुत लोग करते हैं कि भाई डीएसके स्टैट्स पर बात करो, भाई आई डोंट थिंक कि मेरे से ज्यादा स्टैट्स की बात कोई करता होगा, क्योंकि मैं हवाई बातें नहीं करता, मैं हर चीज का एक रेफरेंस या पिक्चर या पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं वो आपके सामने लाकर रखता ही हूं। तो अगर आप खुद स्टैट्स निकालेंगे या फिर खुद आप देखेंगे तो जो बड़े मैचेस होते हैं या फिर मल्टी टीम टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर वो टीमें जीतती हैं जो पहले बल्लेबाजी करती हैं। याद है आपको 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल, कैसे ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलकर 350 मार दिए थे और हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, बुरी तरह से हार गए थे। तो बड़े मैचेस में जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है और हमने कल के मुकाबले में देख लिया, बाबर आजम बाबर आजम बन गए। वो तो बाबर आजम उस घड़ी को कोस रहा होगा जिस घड़ी उसने कोहली से हाथ मिलाया था। एंड जैसे रामायण में जो बाली था ना वो सामने वाले की शक्ति खुद खींच लिया करता था, ऐसे ही यहां पर बाबर आजम की जो फॉर्म थी वो कोहली ने खींच ली अपनी तरफ और बेचारा बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप गया है। कल रिजवान से उम्मीद थी लेकिन उसने दम दिखाया बट वो चल नहीं पाया। अगेन कल टिपिकल पाकिस्तान के हमको दर्शन देखने को मिले, फील्डिंग में कैसे लजा रहे थे, दो फील्डर मिलकर एक कैच नहीं पकड़ पा रहे थे और वो कैच छक्के के रूप में तब्दील हो जाता है। राजपक्षे ने क्या दम दिखाया, हसरंगा ने दम दिखाया है, बॉलर्स ने दम दिखाया। इनफैक्ट एक जो बॉलर था, आई थिंक मधुसन नाम था, क्या था उसका, उसने तो पहले ओवर में हगना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद क्या नर्व्स पर कंट्रोल किया, कमबैक किया और 23 रन से मुकाबला जीता। तो श्रीलंका की टीम ने एक करारा जवाब दे दिया है। बांग्लादेश के जो टीम डायरेक्टर थे उन्हें दिखा दिया है कि भैया हमको वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 11 खिलाड़ी चाहिए जो कलेक्टिव टीम के रूप में खेले और हर खिलाड़ी हर पर्टिकुलर परिस्थिति में हाथ खड़ा करे कि नहीं भैया मैं यहां पर अपना 200% दूंगा, मुझे जीत से कम कुछ भी गवारा नहीं है, मेरी टीम अगर मेरे से जो डिमांड कर रही है मैं वो करूंगा, भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये जज्बा ना आपको आरसीबी में दिखता है ना ही हमारी टीम इंडिया में दिखता है। हमारी टीम इंडिया के ब्लेंडर को डिफेंड करने के लिए लोग क्या बोलते हैं, अरे डीएसके चोकली ने सेंचुरी मारी देश खुश हो गया। अच्छा, मतलब आपको चोकली की सेंचुरी से खुशी है, टीम की हार से कोई गम नहीं आपको। चोकली की सेंचुरी को ऐसे ओवरहाइप कर दिया, लेकिन किसी ने बोला कि हम एशिया कप से ऑलरेडी बाहर हो चुके तब ये सेंचुरी आई थी। कितना अच्छा होता अगर हम श्रीलंका के अगेंस्ट कोहली का 10-20 रन अगर वो बना जाता और हमारी टीम जीतती, फिर हम फाइनल में आते, तो और ज्यादा खुशी नहीं होती आपको? अवश्य होती, लेकिन नहीं, आप लोग थोड़े से सेटिस्फाई होने वाले लोग हो। मैं आपकी तरह नहीं हूं साहब, मैं थोड़े से या छोटे से खुश नहीं होता हूं। मैं प्लेयर से ज्यादा टीम के परफॉर्मेंस को तवज्जो देता हूं और उनसे भी ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट कहो या फिर ये जो एशिया कप या फिर बड़े टूर्नामेंट में जो नॉकआउट मैचेस होते हैं वहां पर एक्चुअली में खिलाड़ियों का असली दम, उनका असली टैलेंट हमें देखने को मिलता है। बट अफसोस की बात है, नॉकआउट मैचेस कहिए या क्रंच सिचुएशन वाले मैचेस कहिए, वहां पर आपका प्यारा चोकली हग रहा है। सीधी बात, नो बकवास। वो श्रीलंका की टीम जो अगले महीने होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाई थी, उसको क्वालिफिकेशन राउंड वगैरह खेल करके आगे आना पड़ा था, जबकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश को डायरेक्ट एंट्री मिल गई है। मतलब श्रीलंका इतना ज्यादा पीछे थी। वो श्रीलंका जो अफगानिस्तान से हार गई थी, उस श्रीलंका के सामने आपका फेवरेट कोहली 0 पर जा चुका था। यही आप समझ जाइए कि उसके क्या स्किल्स है। वो अफगानिस्तान के थके हुए बॉलर्स को मार सकता है, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट 0 पर चला गया। तो आप इस चीज में खुश रहिए और हम बड़ी चीज में खुश रहते हैं। खुशी से याद आया, सबसे ज्यादा खुश है श्रीलंका की जनता। एक तो वो मुल्क जो है, वो देश जो है, वो वैसे भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसे में ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर
खुशी तो डेफिनेटली लेकर के आई है। तो ये जो जीत है ना, ये ज्यादा लोगों को खुश करेगी बनिस्बत की किसी एक प्लेयर की सेंचुरी। चलिए मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियंस। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।